अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल रही या आप बार बार एक ही जगह अटक जाते हो, तो शायद समस्या आपकी मेहनत में नहीं बल्कि आपकी सोच में है। इस ऑडियो बुक समरी में आप जानेंगे कि कैसे सिर्फ अपना माइंडसेट बदलकर आप फेलियर को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं, अपनी स्किल्स को लगातार ग्रो कर सकते हैं और वही रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं जो अभी तक इम्पॉसिबल लगते थे। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस पूरी समरी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां आपको सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि एक नया सोचने का तरीका मिलने वाला है। माइंडसेट के चैप्टर 1 में कैरोल डवेक एक बहुत ही गहरी लेकिन सिंपल बात समझाती है। हम सब लोग एक जैसे नहीं सोचते और यही हमारी जिंदगी के रिजल्ट्स तय करता है। कुछ लोग चैलेंजेस को देखकर घबरा जाते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि उनकी एबिलिटीज बस उतनी ही हैं जितनी अभी दिख रही है। इसे कहा जाता है फिक्स्ड माइंडसेट। वही दूसरी तरफ कुछ लोग वही चैलेंजेस देखकर उत्साहित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हर मुश्किल उनके दिमाग और स्किल्स को और मजबूत बनाएगी। इसे कहा जाता है ग्रोथ माइंडसेट। यही असली फर्क है कि क्यों दो लोग एक ही सिचुएशन में पूरी तरह अलग बिहेव करते हैं। एक फेलियर को अपनी कमजोरी मानकर पीछे हट जाता है, जबकि दूसरा उसी फेलियर को एक फीडबैक की तरह लेकर और बेहतर बनने की कोशिश करता है। इस चैप्टर में यह भी दिखाया गया है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हमेशा खुद को प्रूव करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं लोग उन्हें कमजोर न समझ ले, इसलिए वे आसान रास्ते चुनते हैं, रिस्क से बचते हैं और मिस्टेक्स को छुपाने की कोशिश करते हैं। इसके उलट ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग खुद को इंप्रूव करने पर फोकस करते हैं। वे जानते हैं कि इंटेलिजेंस और टैलेंट कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस, एफर्ट और सही स्ट्रैटेजी से बढ़ाई जा सकती है। इसलिए वे मुश्किल रास्तों को अपनाते हैं, मिस्टेक्स से सीखते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। यही माइंडसेट उन्हें लंबे समय में ज्यादा सक्सेसफुल बनाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये माइंडसेट सिर्फ बड़े डिसीजंस में ही नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी सिचुएशंस में भी दिखते हैं, जैसे स्कूल में, काम में, रिलेशनशिप्स में या इवन अपने आप से बात करते समय। जब आप खुद से कहते हो मैं ये नहीं कर सकता, तो आप अपने दिमाग को रोक रहे होते हो। लेकिन जब आप कहते हो मैं अभी नहीं कर पा रहा लेकिन सीख सकता हूं, तो आप अपने ब्रेन को ग्रो करने का मौका देते हो। यही सेल्फ टॉक धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। सबसे पावरफुल पार्ट है सेल्फ इनसाइट, खुद को समझना। इस चैप्टर में आपको यह रियलाइज कराया जाता है कि आपका माइंडसेट परमानेंट नहीं है, आप इसे बदल सकते हैं। सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि आप किस माइंडसेट में ज्यादा जी रहे हो। क्या आप चैलेंजेस से बचते हो? क्या आप फेलियर से डरते हो? या आप हर सिचुएशन को सीखने का मौका मानते हो? जब आप खुद को ऑनेस्टली ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, तभी असली चेंज शुरू होता है। ये चैप्टर बेसिकली आपको एक मिरर देता है, जिसमें आप अपनी सोच को साफ साफ देख सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाना है। मेन पॉइंट्स। लोगों के अलग अलग रिजल्ट्स का सबसे बड़ा कारण उनका माइंडसेट होता है। फिक्स्ड माइंडसेट में व्यक्ति अपनी एबिलिटीज को लिमिटेड मानता है। ग्रोथ माइंडसेट में व्यक्ति सीखने और इंप्रूव करने पर फोकस करता है। फेलियर को फिक्स्ड माइंडसेट में कमजोरी माना जाता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट में उसे सीखने का मौका माना जाता है। डेली लाइफ की छोटी छोटी सिचुएशंस में भी माइंडसेट का असर दिखता है। सेल्फ टॉक, आप खुद से क्या कहते हो, आपका माइंडसेट बनाता है। सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को समझना माइंडसेट बदलने का पहला कदम है। माइंडसेट परमानेंट नहीं होता, इसे बदला जा सकता है। माइंडसेट के चैप्टर 2 में कैरोल डवेक हमें हमारे दिमाग के अंदर चल रही उस इनविजिबल लड़ाई से रूबरू कराती है, जो हर दिन हमारे डिसीजंस, रिएक्शंस और रिजल्ट्स को शेप करती है। यहाँ सबसे बड़ा फर्क सामने आता है कि कुछ लोग सक्सेस को सीखने की प्रक्रिया मानते हैं, जबकि कुछ लोग उसे सिर्फ खुद को प्रूव करने का जरिया समझते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति हर सिचुएशन में यही सोचता है कि उसे दूसरों के सामने स्मार्ट और कैपेबल दिखना है, इसलिए वह ऐसे काम चुनता है जहां गलती होने का रिस्क कम हो।
इसके उलट ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति हर सिचुएशन को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो शुरुआत में कितना अच्छा या खराब है, क्योंकि उसका फोकस इंप्रूव करने पर होता है, प्रूव करने पर नहीं। इस चैप्टर में फेलियर का मीनिंग पूरी तरह बदल दिया जाता है। फिक्स्ड माइंडसेट में फेलियर का मतलब होता है मैं कैपेबल नहीं हूं, मैं इनफ अच्छा नहीं हूं, और यही सोच इंसान को अंदर से तोड़ देती है। वो रिस्क लेना बंद कर देता है, चैलेंजेस से बचने लगता है और धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन में फंस जाता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट में फेलियर एक सिग्नल होता है कि अभी सीखना बाकी है। यह आपको बताता है कि कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा और किस डायरेक्शन में सुधार करना है। इस नजरिए से देखा जाए तो फेलियर एक एंड नहीं, बल्कि एक गाइड बन जाता है जो आपको सही रास्ता दिखाता है। फिर आता है एफर्ट यानी मेहनत का कॉन्सेप्ट, जिसे दोनों माइंडसेट्स पूरी तरह अलग तरीके से समझते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति मानता है कि अगर उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि वह नेचुरली टैलेंटेड नहीं है। उसके लिए एफर्ट कमजोरी की निशानी बन जाता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट में एफर्ट को सक्सेस की सबसे बड़ी चाबी माना जाता है। यहां यह समझा जाता है कि कोई भी स्किल या इंटेलिजेंस प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी से विकसित की जा सकती है, यानी जितनी ज्यादा मेहनत उतनी ज्यादा ग्रोथ। यही रीजन है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग लंबे समय में ज्यादा आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वे प्रोसेस पर भरोसा करते हैं, ना कि सिर्फ टैलेंट पर। सबसे गहरी बात इस चैप्टर में यह समझाई गई है कि माइंडसेट सिर्फ आपके एक्शंस को ही नहीं, बल्कि आपके सोचने के तरीके को भी पूरी तरह बदल देता है। फिक्स्ड माइंडसेट में व्यक्ति हर फीडबैक को पर्सनल अटैक की तरह लेता है, क्रिटिसिज्म से डरता है और कंपैरिजन में उलझा रहता है। वह दूसरों की सक्सेस को अपने लिए खतरा मानता है। वही ग्रोथ माइंडसेट में व्यक्ति फीडबैक को एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है, क्रिटिसिज्म से सीखता है और दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर होता है। उसकी थिंकिंग फ्लेक्सिबल होती है, वह नई स्ट्रैटेजीज अपनाने के लिए तैयार रहता है और लगातार इवॉल्व करता रहता है। ये चैप्टर आपको ये एहसास कराता है कि आपकी जिंदगी में जो भी डिसीजंस आप लेते हो, चाहे वह करियर से जुड़े हो, पढ़ाई से, रिलेशनशिप से या पर्सनल ग्रोथ से, उन सब के पीछे आपका माइंडसेट साइलेंटली काम कर रहा होता है। अगर आप सिर्फ खुद को प्रूव करने के चक्कर में लगे रहोगे तो आप कभी अपनी ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन अगर आप सीखने पर फोकस करोगे, फेलियर को एक्सेप्ट करोगे और एफर्ट को एम्ब्रेस करोगे, तो धीरे धीरे आपकी पूरी सोच बदल जाएगी और उसी के साथ आपके रिजल्ट्स भी। मेन पॉइंट्स। सक्सेस को दो तरह से देखा जाता है, सीखने के रूप में या खुद को प्रूव करने के रूप में। फिक्स्ड माइंडसेट में व्यक्ति प्रूव करने पर फोकस करता है, ग्रोथ माइंडसेट में सीखने पर। फेलियर का मतलब फिक्स्ड माइंडसेट में कमजोरी, ग्रोथ माइंडसेट में सीखने का मौका। एफर्ट को फिक्स्ड माइंडसेट में कमजोरी माना जाता है, ग्रोथ माइंडसेट में स्ट्रेंथ। माइंडसेट आपकी थिंकिंग, डिसीजंस और रिएक्शंस को डायरेक्टली प्रभावित करता है। फीडबैक और क्रिटिसिज्म को ग्रोथ माइंडसेट में इंप्रूवमेंट के टूल की तरह देखा जाता है। दूसरों की सक्सेस से डरने के बजाय उससे सीखना ग्रोथ माइंडसेट की पहचान है। लर्निंग फोकस्ड अप्रोच ही लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाती है। माइंडसेट के चैप्टर 3 में कैरोल ड्वेक एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ती है कि सफलता सिर्फ जन्मजात टैलेंट का खेल है। हमें बचपन से यह सिखाया जाता है कि कुछ लोग नेचुरली इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ नहीं, और यही बिलीफ धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। लेकिन इस चैप्टर में यह दिखाया गया है कि टैलेंट अपने आप में उतना पावरफुल नहीं होता जितना कि उसे डेवलप करने का तरीका। बहुत से लोग शुरुआत में एवरेज होते हैं, लेकिन सही माइंडसेट और लगातार प्रैक्टिस से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हैं, जबकि कई टैलेंटेड लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे एफर्ट लगाने से बचते हैं या फेलियर से डरते हैं। यह चैप्टर खासकर स्कूल और पढ़ाई के कॉन्टेक्स्ट में माइंडसेट का असर दिखाता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स का फोकस सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने और खुद को स्मार्ट साबित करने पर होता है। वे मुश्किल सब्जेक्ट्स या चैलेंजिंग टॉपिक्स से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं उनकी इमेज खराब ना हो जाए। अगर उन्हें लो मार्क्स मिलते हैं
तो वे खुद को ही इनकेपेबल मान लेते हैं और कोशिश करना कम कर देते हैं। इसके उलट ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स मार्क्स को फाइनल जजमेंट नहीं मानते, बल्कि एक फीडबैक की तरह देखते हैं। वे कठिन टॉपिक्स को चैलेंज की तरह लेते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं और धीरे धीरे अपनी अंडरस्टैंडिंग को गहरा करते जाते हैं। यही कारण है कि लंबे समय में वही स्टूडेंट्स ज्यादा आगे निकलते हैं। इस चैप्टर का एक बहुत पावरफुल सवाल है, क्या एबिलिटी फिक्स्ड होती है या डेवलप की जा सकती है? फिक्स्ड माइंडसेट के हिसाब से आपकी इंटेलिजेंस और टैलेंट एक सीमा तक ही सीमित होते हैं, आप उससे ज्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट इस बिलीफ को पूरी तरह रिजेक्ट करता है और यह बताता है कि हमारा ब्रेन एक मसल की तरह काम करता है, जितना ज्यादा यूज और ट्रेन करेंगे उतना ही स्ट्रांग होगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी स्किल, चाहे वह पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो या कोई और फील्ड, लगातार प्रैक्टिस, सही स्ट्रैटेजी और पेशेंस से बेहतर बनाई जा सकती है। सबसे इंपैक्टफुल हिस्सा इस चैप्टर में लेबल्स का इफेक्ट है, जैसे तुम बहुत स्मार्ट हो या तुम में टैलेंट नहीं है। पहली नजर में ये वर्ड्स पॉजिटिव या नेगेटिव लग सकते हैं, लेकिन दोनों ही केसेस में ये डेंजरस हो सकते हैं। जब किसी को बार बार स्मार्ट कहा जाता है तो वो इस लेबल को मेंटेन करने के प्रेशर में आ जाता है और चैलेंजेस से बचने लगता है ताकि उसकी इमेज खराब ना हो। वही जिसे वीक या एवरेज कहा जाता है, वो खुद को उसी कैटेगरी में मान लेता है और कोशिश करना छोड़ देता है। इस तरह लेबल्स इंसान की ग्रोथ को सीमित कर देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट में फोकस लेबल्स पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर होता है, यानी आपने कितना एफर्ट लगाया, आपने क्या सीखा और आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। यह चैप्टर आपको यह समझने में मदद करता है कि आपकी करंट एबिलिटी आपकी फाइनल आइडेंटिटी नहीं है। अगर आप ये मान लेते हो कि आप बदल सकते हो, सीख सकते हो और ग्रो कर सकते हो, तो आप अपने पोटेंशियल के दरवाजे खोल देते हो। लेकिन अगर आप खुद को किसी लेबल में बांध लेते हो तो आप अपनी ही ग्रोथ को रोक देते हो। असली सच्चाई यह है कि अकॉम्प्लिशमेंट सिर्फ टैलेंट का रिजल्ट नहीं है, बल्कि सही माइंडसेट, कंसिस्टेंट एफर्ट और सीखने की इच्छा का कॉम्बिनेशन है। मेन पॉइंट्स। जन्मजात टैलेंट का कॉन्सेप्ट एक बड़ा मिथ है, ग्रोथ प्रैक्टिस से होती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग टैलेंट पर डिपेंड करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले एफर्ट पर। स्कूल में माइंडसेट सीधे परफॉर्मेंस और लर्निंग को प्रभावित करता है। एबिलिटी फिक्स्ड नहीं है, इसे प्रैक्टिस और एफर्ट से डेवलप किया जा सकता है। ब्रेन एक मसल की तरह है जिसे ट्रेन किया जा सकता है। स्मार्ट या डम्ब जैसे लेबल्स ग्रोथ को सीमित कर देते हैं। लेबल्स के बजाय प्रोसेस और लर्निंग पर फोकस करना जरूरी है। सही माइंडसेट से कोई भी व्यक्ति अपनी पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है। माइंडसेट के चैप्टर 4 में कैरोल ड्वेक खेल की दुनिया के जरिए ये दिखाती है कि असली चैंपियन सिर्फ टैलेंट से नहीं बनते, बल्कि उनकी सोच उन्हें अलग बनाती है। बाहर से देखने पर हमें लगता है कि बड़े खिलाड़ी जन्म से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में यह बताया गया है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका माइंडसेट होता है। चैंपियन खिलाड़ी हर मैच, हर प्रैक्टिस और हर चैलेंज को एक सीखने का मौका मानते हैं। वे जीत को अपनी सुपीरियॉरिटी साबित करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और तैयारी का परिणाम मानते हैं। उनका फोकस हमेशा इस पर होता है कि वे कल से आज बेहतर कैसे बन सकते हैं। टैलेंट और हार्ड वर्क के बीच का फर्क भी यहाँ बहुत साफ तरीके से समझाया गया है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी अपने नेचुरल टैलेंट पर ज्यादा भरोसा करते हैं। जब तक सब कुछ उनके हिसाब से चलता है, वे अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन जैसे ही मुश्किल आती है या उन्हें कड़ी कंपटीशन मिलती है, उनका कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। वे प्रेशर में टूट सकते हैं क्योंकि उन्होंने एफर्ट और स्ट्रगल को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं बनाया होता। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी समझते हैं कि टैलेंट सिर्फ एक शुरुआत है। असली फर्क लगातार की गई मेहनत, डिसिप्लिन और सीखने की भूख से पड़ता है। वे प्रैक्टिस को बोरिंग रूटीन नहीं, बल्कि इंप्रूवमेंट का सबसे पावरफुल टूल मानते हैं। यही कारण है कि वे लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहते हैं और धीरे धीरे अपने खेल को एक नए स्तर पर ले जाते हैं।
इस चैप्टर का सबसे इंस्पायरिंग हिस्सा है कि चैंपियन फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट में हार का मतलब होता है कि मैं अच्छा नहीं हूं, और ये सोच खिलाड़ी को मेंटली तोड़ देती है। वह अगली बार रिस्क लेने से डरता है और धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस गिरने लगता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी हार को एक फीडबैक की तरह लेते हैं। वे हर लॉस के बाद ये एनालाइज करते हैं कि कहां गलती हुई, क्या इंप्रूव किया जा सकता है और अगली बार कैसे बेहतर खेला जा सकता है। उनके लिए हार एक टेम्पररी सेटबैक होती है, ना कि परमानेंट आइडेंटिटी। यही सोच उन्हें हर बार वापस उठने और भी मजबूत बनने की ताकत देती है। ये चैप्टर ये भी दिखाता है कि असली चैंपियन अपने अपोनेंट से डरते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं। वे कंपटीशन को थ्रेट नहीं, बल्कि ग्रोथ का अवसर मानते हैं। वे जानते हैं कि अगर उन्हें सबसे आगे निकलना है तो उन्हें लगातार खुद को चैलेंज करना होगा। उनकी जीत सिर्फ मैदान में नहीं होती, बल्कि उनके दिमाग में पहले ही तय हो जाती है, क्योंकि उनका माइंडसेट उन्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए तैयार रखता है। अंत में ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि चाहे आप खिलाड़ी हो या नहीं, चैंपियन की तरह सोचने का तरीका हर क्षेत्र में लागू होता है। जब आप एफर्ट को अपनाते हो, फेलियर से सीखते हो और खुद को लगातार इंप्रूव करने पर फोकस करते हो, तो आप भी अपने क्षेत्र में एक चैंपियन बन सकते हो। असली जीत सिर्फ ट्रॉफी उठाने में नहीं है, बल्कि उस माइंडसेट को डेवलप करने में है जो आपको हर दिन बेहतर बनाता है। मेन पॉइंट्स। असली चैंपियन का फर्क उनके माइंडसेट में होता है, सिर्फ टैलेंट में नहीं। चैंपियन हर चैलेंज को लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी टैलेंट पर डिपेंड करते हैं और प्रेशर में टूट सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी हार्ड वर्क, प्रैक्टिस और डिसिप्लिन पर भरोसा करते हैं। फेलियर को फिक्स्ड माइंडसेट में कमजोरी, ग्रोथ माइंडसेट में फीडबैक माना जाता है। चैंपियन हार से सीखते हैं और भी मजबूत होकर वापस आते हैं। कंपटीशन को थ्रेट नहीं, बल्कि ग्रोथ का मौका समझना चाहिए। चैंपियन माइंडसेट किसी भी फील्ड में सक्सेस दिला सकता है। माइंडसेट के चैप्टर 5 में कैरोल डवेक बिजनेस और लीडरशिप की दुनिया में माइंडसेट की असली ताकत को उजागर करती है। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क सामने आता है। कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को और अपनी टीम को लगातार ग्रो करने का मौका देते हैं, जबकि कुछ लीडर्स सिर्फ अपनी पावर, इमेज और सुपीरियरिटी को बनाए रखने में लगे रहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स ये मानते हैं कि हर इंसान सीख सकता है, डेवलप कर सकता है और बेहतर बन सकता है। इसलिए वे अपनी टीम को एनकरेज करते हैं, उन्हें मिस्टेक्स करने देते हैं और उन मिस्टेक्स से सीखने का माहौल बनाते हैं। उनके लिए लीडरशिप का मतलब सिर्फ आदेश देना नहीं, बल्कि लोगों को उनकी पोटेंशियल तक पहुंचाने में मदद करना होता है। इसके बिल्कुल विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाली कंपनीज और लीडर्स एक अलग ही कल्चर क्रिएट करते हैं। वहां फोकस लर्निंग और इनोवेशन पर नहीं, बल्कि ये साबित करने पर होता है कि कौन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट या कैपेबल है। ऐसे एनवायरनमेंट में एम्प्लॉइज रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गलती करने पर उनकी इमेज खराब हो जाएगी या उन्हें जज किया जाएगा। धीरे धीरे यह फियर पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फैल जाता है और क्रिएटिविटी खत्म होने लगती है। लोग सेफ खेलना शुरू कर देते हैं, नए आइडियाज देने से बचते हैं और कंपनी स्टैग्नेट होने लगती है। ऊपर से देखने पर सब कुछ स्टेबल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर ग्रोथ रुक चुकी होती है। इस चैप्टर में इनोवेशन और सक्सेस के बीच के कनेक्शन को भी बहुत गहराई से समझाया गया है। ग्रोथ माइंडसेट वाली कंपनीज इनोवेशन को अपनी कल्चर का हिस्सा बनाती है। वे नए एक्सपेरिमेंट्स करने से नहीं डरती, फेलियर्स को एक्सेप्ट करती है और हर अटेम्प्ट से कुछ नया सीखती है। उनके लिए सक्सेस एक कंटिन्यूअस जर्नी होती है, जहां हर दिन कुछ नया इंप्रूव किया जाता है। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट वाली कंपनी शॉर्ट टर्म सक्सेस पर ज्यादा ध्यान देती है। वे रिस्क लेने से बचती है, पुराने तरीकों से चिपकी रहती है और धीरे धीरे कंपटीशन में पीछे छूट जाती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स फीडबैक को खुले दिल से स्वीकार करते हैं। वे यह मानते हैं कि वे भी सब कुछ नहीं जानते और हमेशा कुछ नया सीख सकते हैं। इस वजह से उनकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होती जाती है
और वे अपनी टीम के साथ स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स क्रिटिसिज्म से डरते हैं, अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं और अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। इससे ऑर्गेनाइजेशन में एक टॉक्सिक कल्चर बन जाता है जहां ग्रोथ की बजाय ईगो डोमिनेट करने लगता है। ये चैप्टर हमें यह समझाता है कि किसी भी बिजनेस की असली ताकत उसके रिसोर्सेज या स्ट्रैटेजीज में नहीं, बल्कि उसके लोगों की सोच में होती है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ माइंडसेट का कल्चर बना दिया जाए तो वहां के लोग खुद ही इनोवेशन लाते हैं, चैलेंजेस को अपनाते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल करते हैं। लेकिन अगर माइंडसेट गलत हो तो सबसे अच्छे रिसोर्सेज और टैलेंटेड लोग भी उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे नहीं बढ़ा पाते। अंत में यह चैप्टर एक क्लियर मैसेज देता है कि लीडरशिप का असली काम लोगों को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि उन्हें ग्रो करने का एनवायरनमेंट देना है। मेन पॉइंट्स: ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स लोगों को सीखने और ग्रो करने का मौका देते हैं। लीडरशिप का असली मतलब लोगों की पोटेंशियल को अनलॉक करना है। फिक्स्ड माइंडसेट वाली कंपनीज में फियर और जजमेंट का माहौल होता है। ऐसे एनवायरनमेंट में क्रिएटिविटी और इनोवेशन खत्म हो जाती है। ग्रोथ माइंडसेट वाली कंपनीज एक्सपेरिमेंटेशन और लर्निंग को अपनाती है। इनोवेशन लॉन्ग टर्म सक्सेस की सबसे बड़ी कुंजी है। ग्रोथ माइंडसेट लीडर्स फीडबैक और क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट लीडर्स ईगो ड्रिवन होते हैं और ग्रोथ को रोकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की सफलता उसके लोगों के माइंडसेट पर डिपेंड करती है। जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो अक्सर लोग सिर्फ प्रेम, स्नेह या आकर्षण के पहलुओं पर ध्यान देते हैं, लेकिन कैरोल ड्वेक हमें यह समझाती है कि हमारे माइंडसेट यानी हमारी मानसिक सोच और नजरिया हमारे रिश्तों की गुणवत्ता और स्थायित्व को गहराई से प्रभावित करता है। यदि आपका माइंडसेट फिक्स्ड है तो आप रिश्तों में आने वाली चुनौतियों को एक खतरे के रूप में देखते हैं। आप साथी की कमियों को आलोचना की दृष्टि से देखते हैं और अक्सर छोटी छोटी गलतियों या असहमति को बड़ी लड़ाई में बदल देते हैं। इसके विपरीत, अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड है तो आप रिश्तों में आने वाली कठिनाइयों को सीखने और बढ़ने का अवसर मानते हैं। आप समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति या रिश्ता पूर्ण नहीं होता और हर असहमति या संघर्ष आपको और आपके साथी को बेहतर समझने और जोड़ने का मौका देता है। कैरोल ड्वेक बताती है कि कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग यानी विवाद या मतभेदों को संभालने का तरीका माइंडसेट से जुड़ा होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर दोष ढूंढने, गुस्से या खामोशी का सहारा लेने और रिश्तों में दूरी बढ़ाने की प्रवृत्ति रखते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग खुलकर संवाद करते हैं, समस्याओं को समाधान की दृष्टि से देखते हैं और रिश्तों में सुधार के लिए मेहनत करते हैं। यही कारण है कि लंबे समय तक मजबूत और खुशहाल रिश्तों के लिए सिर्फ प्रेम और आकर्षण पर्याप्त नहीं होता, बल्कि ये समझना जरूरी है कि आप और आपका साथी कैसे सीखते हैं, बदलते हैं और एक दूसरे की समझ को गहरा करते हैं। रिश्तों में ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का मतलब है कि आप हर मुश्किल समय को सीखने का अवसर मानते हैं, हर झगड़े से कुछ नया सीखते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करके बेहतर साथी बनने की कोशिश करते हैं। ये माइंडसेट न केवल रोमांटिक रिश्तों में बल्कि दोस्ती, परिवार और कामकाजी रिश्तों में भी सफल और संतुलित संबंध बनाने में मदद करता है। जब आप रिश्तों को सिर्फ जीत-हार या नियंत्रण की नजर से नहीं देखते, बल्कि विकास और समझ की नजर से देखते हैं, तो आपके रिश्ते मजबूत, स्वस्थ और समय के साथ फलते खुलते हैं। मेन पॉइंट्स: माइंडसेट सीधे रिश्तों की गुणवत्ता और स्थायित्व को प्रभावित करता है। फिक्स्ड माइंडसेट रिश्तों में दूरी, आलोचना और असहमति को बढ़ाता है। ग्रोथ माइंडसेट रिश्तों में संवाद, समझ और सुधार को बढ़ावा देता है। विवाद और मतभेदों को सीखने और बढ़ने का अवसर मानना जरूरी है। लंबे समय तक मजबूत और खुशहाल रिश्तों के लिए विकास और समझ का दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। कैरोल ड्वेक इस चैप्टर में ये समझाती है कि हमारे माइंडसेट की नींव वास्तव में हमारे बचपन और सीखने के शुरुआती अनुभवों में डाली जाती है। माइंडसेट कहां से आता है? इसका जवाब है हमारे माता पिता, शिक्षक, कोच और जीवन में हमारे मार्गदर्शक। जब हम छोटे होते हैं तो जो तरीके से हमारे प्रयासों, सफलताओं और असफलताओं को देखा और सराहा जाता है,
वही हमारे सोचने के ढांचे को आकार देता है। यदि माता पिता और शिक्षक केवल परिणाम और सफलता पर ध्यान देते हैं और केवल तुम स्मार्ट हो या तुम शानदार हो जैसी स्थायी क्षमताओं की तारीफ करते हैं, तो बच्चे में एक फिक्स्ड माइंडसेट विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। वे ये मानने लगते हैं कि उनकी क्षमता स्थिर है और असफलता उनकी कमजोरी का प्रतीक है। लेकिन अगर माता पिता, शिक्षक और कोच प्रयास, मेहनत और सीखने की प्रक्रिया की सराहना करते हैं, तो बच्चे में ग्रोथ माइंडसेट विकसित होता है। ऐसे बच्चे चुनौतियों का सामना करने, गलतियों से सीखने और कठिनाइयों के बावजूद लगातार बेहतर बनने का प्रयास करते हैं। ड्वेक यह भी बताती है कि किस तरह की प्रशंसा दी जाती है, यह मायने रखता है। केवल प्रतिभा या बुद्धिमत्ता की तारीफ करने से बच्चे अपने स्थायी गुणों पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन प्रयास, रणनीति, लगन और सुधार की तारीफ करने से बच्चे ये सीखते हैं कि वे अपनी मेहनत और सीखने की क्षमता के जरिए अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षक और कोचों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। वे न केवल ज्ञान और कौशल सिखाते हैं, बल्कि बच्चों के दृष्टिकोण और आत्मविश्वास को भी आकार देते हैं। अगर कोच गलतियों को सुधारने के अवसर के रूप में दिखाते हैं और बच्चे की कोशिशों को मान्यता देते हैं, तो बच्चा जोखिम लेने और सीखने के लिए प्रेरित होता है। यही कारण है कि जीवन में किसी भी सफलता या व्यक्तिगत विकास का आधार केवल जन्मजात प्रतिभा नहीं, बल्कि सही दिशा में मार्गदर्शन और सकारात्मक प्रशंसा है। इस चैप्टर से साफ होता है कि हमारे माता पिता, शिक्षक और कोच हमारे माइंडसेट के सबसे पहले शिक्षक हैं। उनके व्यवहार, शब्द और सराहना हमारे दृष्टिकोण को आकार देते हैं, जो हमें चुनौतियों, सफलता और असफलता के प्रति प्रतिक्रिया करने की आदत सिखाता है। अगर हम अपने बच्चों, छात्रों या प्रशिक्षुओं के माइंडसेट को सही दिशा में बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें केवल उनकी उपलब्धियों की तारीफ नहीं, बल्कि उनके प्रयासों, लगन और सुधार की प्रक्रिया की सराहना करनी चाहिए। मेन पॉइंट्स। माइंडसेट की नींव बचपन और शुरुआती अनुभवों से बनती है। माता पिता और शिक्षक का तरीका बच्चों के सोचने के ढांचे को आकार देता है। केवल प्रतिभा की तारीफ फिक्स माइंडसेट को बढ़ावा देती है। प्रयास, लगन और सीखने की प्रक्रिया की सराहना ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देती है। शिक्षक और कोचों की भूमिका बच्चों के आत्मविश्वास और दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण है। सही दिशा में मार्गदर्शन और सकारात्मक प्रशंसा से व्यक्तिगत विकास और सफलता संभव है। कैरोल ड्वेक इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विषय पर चर्चा करती है, माइंडसेट बदलना और ग्रोथ माइंडसेट को विकसित करना। अक्सर लोग सोचते हैं कि हमारी सोच स्थिर है और हम जो हैं वही हम हमेशा रहेंगे, लेकिन ड्वेक बताती है कि माइंडसेट पूरी तरह से बदलने योग्य है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ग्रोथ माइंडसेट विकसित करना केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक अभ्यास और जीवन शैली है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे और लगातार प्रयास के जरिए होता है। ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने के लिए सबसे पहला कदम है स्वयं की सोच और विश्वासों का अवलोकन करना। हमें यह पहचानना होगा कि हमारी आदतें, प्रतिक्रियाएं और विचार कहां फिक्स माइंडसेट को बढ़ावा देते हैं। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारी असफलताएं या चुनौतियां सीखने और सुधारने के अवसर है, तभी बदलाव की दिशा में पहला कदम उठाया जा सकता है। ड्वेक इसके लिए कई व्यावहारिक तकनीकें बताती है, जैसे कि अपनी सोच को चुनौती देना, असफलताओं को सीखने के अवसर मानना और प्रयास और रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना बजाय केवल परिणामों के। इसके अलावा माइंडसेट परिवर्तन का एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। केवल एक बार प्रयास करने से बदलाव नहीं आता। यह निरंतर अभ्यास, धैर्य और आत्मनिरीक्षण की मांग करता है। दिन प्रतिदिन की छोटी सफलताएं और सीखने के अनुभव इस प्रक्रिया को मजबूत बनाते हैं। ड्वेक कहती हैं कि जब हम लगातार अपने सोचने के तरीकों को बदलने का प्रयास करते हैं, तो हमारे निर्णय, हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारे व्यवहार भी बदलने लगते हैं। ये बदलाव न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि करियर, रिश्तों और शिक्षा में भी स्पष्ट दिखाई देता है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का मतलब है कि आप चुनौतियों से डरते नहीं, असफलताओं को अवसर मानते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।
ये एक ऐसा माइंडसेट है जो लगातार विकास, लचीलापन और सकारात्मक सोच को जन्म देता है। जब आप इसे अपनाते हैं तो आपका दृष्टिकोण जीवन की कठिनाइयों के प्रति बदल जाता है और आप उन्हें अपने विकास और सफलता के मार्ग के रूप में देखने लगते हैं। मेन पॉइंट्स। माइंडसेट बदलना संभव है और ये एक लगातार अभ्यास और जीवन शैली है। स्वयं की सोच और विश्वासों का अवलोकन करना पहला कदम है। असफलताओं और चुनौतियों को सीखने और सुधारने के अवसर के रूप में देखना जरूरी है। व्यावहारिक तकनीकें जैसे सोच को चुनौती देना और प्रयास पर ध्यान देना मददगार है। माइंडसेट परिवर्तन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसे लगातार अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से व्यक्तिगत जीवन, करियर और रिश्तों में सकारात्मक बदलाव आता है। याद रखिए, आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। चुनौतियों को अवसर, असफलताओं को सीख और हर दिन को अपने विकास का कदम मानकर आप अपनी क्षमता के असली मायने पा सकते हैं। इसलिए आज से ही अपने माइंडसेट को बदलें और जीवन को पूरी संभावनाओं के साथ जीना शुरू करें। सफलता और विकास हमेशा आपके सोच के साथ शुरू होता है।